जब घड़ी का काटा करता है 4 बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा। क्योंकि 4 बजे हम चक्रव्यूह के साथ आपके सामने पेश होते हैं और 4 ऐसे लोगों को चक्रव्यूह के चक्र में फंसाते हैं जिनकी पोल पट्टी सुनकर हर कोई हैरान हो जाए। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज चक्रव्यूह के चक्र में फंसे हैं समाजवादी पार्टी, लॉरेंस बिश्नोई गैंग, ठग और दबंग। इन सभी का सारा काला चिट्ठा आपके सामने खोलते हैं और एक एक करके बताते हैं इनकी करतूतें। पहली खबर में बात समाजवादी पार्टी की बढ़ती मुश्किलों की, जहां जौनपुर में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पूर्व विधायक ओम प्रकाश दुबे उर्फ बाबा दुबे ने पार्टी छोड़ दी है। यहां से सपा ने बाबू सिंह कुशवाहा को टिकट दिया है। बताया जाता है कि लोकसभा का टिकट नहीं मिलने को लेकर बाबू दुबे नाराज थे, इस कारण उन्होंने सपा से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि 2009 में बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार रहते बाबा दुबे ने बसपा से नाता तोड़कर और सपा का दामन थामा था। दरअसल 2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बदलापुर विधानसभा से बाबा दुबे पर दांव लगाया था और उन्हें जीत दर्ज की थी। हालांकि इसी क्षेत्र के बैरोली गांव के मूल निवासी ओम प्रकाश उर्फ बाबा दुबे साल 2017 में सपा के टिकट पर फिर उतरे थे और उन्हें करारी हार मिली थी। सूत्रों के अनुसार बाबा दुबे ने सपा छोड़ने का मन पहले ही बना लिया था। वहीं उनके पार्टी छोड़ने से जौनपुर और पूर्वांचल के अधिकांश जनपदों में समाजवादी पार्टी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। सपा को वर्तमान लोकसभा चुनाव ही नहीं बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए भी एक बड़ा झटका साबित होगा। क्षेत्र में चर्चा है कि सपा को बाबू सिंह कुशवाहा को जौनपुर में प्रत्याशी बनाकर थोपना बहुत भारी पड़ा है। बाबू सिंह कुशवाहा के ऊपर दर्जनों भ्रष्टाचार और आपराधिक मुकदमे के साथ उनकी जेल यात्रा केंद्र में कांग्रेस और राज्य के अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली सपा सरकार के रहते हुए थी। बेल पर बाहर बाबू सिंह कुशवाहा को आज उन्हीं दोनों पार्टियों ने इंडी गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार के रूप में उतारने से जिले में काफी जन आक्रोश है। वहीं आपको बता दें कि 2012 से 17 विधायक रहते बाबा दुबे ने बदलापुर विधानसभा की पूरे प्रदेश में न्यूनतम अपराध दर और भ्रष्टाचार मुक्त वाले प्रगतिशील विधानसभा की पहचान बनाई थी। अगली खबर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ी है, जहां देश के 11 राज्यों के साथ विदेश में लॉरेंस गैंग की जड़ें काफी गहरी हो चुकी है। हाल ही में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अलग अलग राज्यों से लॉरेंस गैंग के 9 शूटर्स को गिरफ्तार किया है। उनसे पूछताछ में जो खुलासा हुआ उससे खुद जांच एजेंसियां भी हैरान रह गई। पूछताछ में पकड़े गए शूटर धर्मेंद्र और संतोष ने खुलासा किया कि लॉरेंस गैंग ने मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल में बकायदा अपना रिक्रूटमेंट सेल खोला है। यहाँ गैंग के लिए बेरोजगार नौजवानों को आपराधिक ग्लैमर और पैसे का लालच देकर जरायम की दुनिया में धकेला जाता है, अपराध की दुनिया में धकेला जाता है। मध्य प्रदेश में खास तौर से दुर्लभ गैंग के गुर्गे और उससे प्रभावित कम उम्र के नौजवान लॉरेंस गैंग में सबसे ज्यादा भर्ती हो रहे हैं। यहाँ उसके ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर कौन था डॉन दुर्लभ कश्यप और क्यों लॉरेंस से उसके गुर्गे चाहने वाले नौजवान प्रभावित हुए हैं। दरअसल 3 साल पहले तक मध्य प्रदेश के मालवा के अपराध जगत में महज 20 साल के गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप की हुकूमत चलती थी। उसकी उम्र से कई ज्यादा उसके जुर्म की लिस्ट थी। खास बात यह है कि दुर्लभ का गेटअप साउथ मूवी के किसी डॉन की तरह ही था। आंखों में सुरमा, माथे पर तिलक और कांधे पर पटका। दुर्लभ गैंग का नारा था महाकाल। दुर्लभ कश्यप साल 2020 में दुश्मन गैंग के केसी ग्रुप के सरगना रमीज के हाथों मारा गया, लेकिन उसकी मौत के बाद भी उसका गैंग और सोशल मीडिया अकाउंट एक्टिव है। दुश्मन से बदला लेने के लिए ही दुर्लभ गैंग ने लॉरेंस के साथ हाथ मिलाया और उसके लिए काम करना शुरू कर दिया। लॉरेंस के साथ जुड़ने के पीछे वजह बताई गई कि पहला तो लॉरेंस और दुर्लभ के आपराधिक उसूल एक हैं, दूसरा उनका गेटअप और अपराध जगत में नाम ठीक दुर्लभ की तरह है। दुर्लभ गैंग की तरह ही लॉरेंस गैंग का नारा है जय बलकारी। दुर्लभ गैंग के गुर्गे संतोष उर्फ सुल्तान बाबा उम्र महज 20 साल ट्रांसपोर्ट कंपनी में बतौर हेल्पर काम करता था, लेकिन दुर्लभ कश्यप से प्रभावित होकर सोशल मीडिया ग्रुप के जरिए लॉरेंस गैंग से जुड़ गया और हथियार थाम लिए। वहीं धर्मेंद्र उर्फ कार्तिक उम्र महज 21 साल 7वीं जमात पास कोल्ड स्टोरेज में काम करने वाला मध्य प्रदेश का ये नौजवान भी दुर्लभ कश्यप से इस कदर प्रभावित था कि इसने सोशल मीडिया के जरिए जुर्म की दुनिया में कदम रख
बिश्नोई गैंग ज्वाइन कर लिया। सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सोशल मीडिया विंग को हैंडल करने वाले गुर्गे अब्दुल्ला कश्यप के नाम से दर्जनों फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर ऑनलाइन भर्ती के लिए ऐसे ही युवाओं को तलाश रहे हैं और फिर उन्हें बिश्नोई गैंग में भर्ती कराया जा रहा है। इतना ही नहीं, रिक्रूटमेंट के अलावा लॉरेंस गैंग एक कॉर्पोरेट कंपनी की तर्ज पर ही अपने गैंग का ऑपरेट कर रहा है। गैंग के हर सदस्य का काम और ऑपरेट करने का जोन सब आपस से बटा हुआ है। कनाडा, पंजाब, दिल्ली की कमान गोल्डी बराड के पास है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूके की कमान रोहित गोदारा के पास, जबकि पुर्तगाल, यूएसए, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल की कमान अनमोल बिश्नोई के पास है। वहीं हरियाणा, उत्तराखंड की कमान काला जठेड़ी के पास है। इस पूरे गैंग की रिपोर्ट सीधे साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई को दी जाती है। इतना ही नहीं, ये भी जान लीजिए कि गैंग को हथियार कहां कहां से सप्लाई होते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के मालवा से, जिसमें धार, सेंधवा, बड़वानी, रतलाम, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन और यूपी में मेरठ, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, तो बिहार में मुंगेर, खगड़िया, साथ ही पंजाब के सभी पाकिस्तान बॉर्डर से लगे इलाकों से हथियारों की सप्लाई होती है। वहीं पाकिस्तान, यूएसए, रशिया, कनाडा, नेपाल से भी हथियार लॉरेंस गोल्डी गैंग तक पहुंच रहे हैं। भारत में लॉरेंस गैंग का वर्चस्व देश के 11 राज्यों में है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, झारखंड और गुजरात शामिल है। जबकि विदेश की बात करें तो गैंग का नेटवर्क कनाडा, यूएसए, अजरबैजान, पुर्तगाल, यूएई और रशिया तक फैला हुआ है। अगली खबर में बात ठगों की, जहां ठगों ने अब नया तरीका अपना लिया है और उनका नया हथियार है बुलडोजर। जहां गगहा थाना क्षेत्र के रहने वाले अरविंद कुमार ने बताया कि उनके पास एक अनजान नंबर से फोन आया। फोन करने वाले ने खुद को पुलिस विभाग का कर्मचारी बताया। उसने कहा कि आपने जो शिकायत थाने में की थी उसको लेकर साहब गंभीर हैं, आपके जो विरोधी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मकान को गिराने के लिए एसओजी टीम का गठन कर दिया गया है। पुलिस बुलडोजर के साथ उसके घर पर पहुंच रही है, लेकिन इसके लिए खर्च लगेगा। कम से कम 50,000 रुपए तत्काल भेज दिए। हालांकि युवक को शक हो गया कि उसके पास किसी जालसाज का फोन आया है। वो तुरंत पुलिस के पास गया और जानकारी दी। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इसी तरह का फोन कोतवाली थाना क्षेत्र के विनोद श्रीवास्तव के पास आया। अनजान नंबर से फोन करने वाले ने कहा कि आपने जो मकान बनाया है उसका नक्शा पास नहीं, कानूनी कार्रवाई की मुझे जानकारी हुई है तो मैंने आपको फोन कर दिया। इससे बचना चाहते हो तो नगद 1 लाख रुपए की व्यवस्था करके रखिए। मैं किसी को भेजता हूं तो उसे दे दीजिएगा और आपके मकान पर कार्रवाई नहीं होगी। उन्होंने बताया कि जेडीए में पता करने पर मामला झूठा निकला। वहीं संबंध में पुलिस अधीक्षक अपराध सुधीर जायसवाल का कहना है कि जालसाज ऑनलाइन शिकायत करने वाले लोगों का इंटरनेट से नंबर लेते हैं। यही नहीं, जन सेवा केंद्रों से भी लोगों के नंबर हासिल करते हैं। नंबर पाने के बाद वो फोन कर पैसा ऐंठने की फिराक में रहते हैं। अभी तक ये लोग बीमा कर्मचारी, कस्टमर केयर, बाहर नौकरी करने वालों या पढ़ने वाले बच्चों को दुष्कर्म और हत्या के केस में फंसाने, बिजली का बिल बकाया होने पर रात में कनेक्शन काटने आदि की बात कर ठगी कर रहे थे। अब जालसाजों ने मकान का नक्शा अवैध और विरोधी को सबक सिखाने की बात कहकर पैसे लेने की नई तरकीब खोज निकाली है, जिसमें उनका हथियार है एक बुलडोजर। आखिरी खबर में बात दबंगों की, जहां उत्तर प्रदेश के बांदा से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। जहां दबंग जबरन जमीन पर कब्जा नहीं कर पाए तो उन्होंने एक परिवार को बेरहमी से पहले पीटा, फिर पेट्रोल डालकर उनकी दुकान में आग लगा दी, जिससे दुकान में रखा 50 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया। जिसके बाद पीड़ित परिवार ने डीएम ऑफिस पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। महिला का आरोप है कि मारपीट करने से पहले दबंगों ने अपनी दुकान का सीसीटीवी भी हटा दिया था। डीएम ऑफिस के निर्देश पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। वहीं ये मामला शहर कोतवाली के अंबेडकर नगर इलाके का है। यहाँ रहने वाली अर्चना वर्मा ने डीएम ऑफिस में शिकायत के बाद घर के पास रहने वाले लोगों पर आरोप लगाया है कि उनकी दुकान पर कब्जा करने के लिए रात 2 बजे पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई, जिससे उनका करीब 50 लाख रुपए तक का सामान जलकर राख हो गया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि इलाके का दबंग उन्हें पिछले 4 महीने से परेशान कर रहा है। मार्च में भी उनके साथ मारपीट की गई और थाने में SC/ST के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे बदमाश का हौसला बढ़ गया और पेट्रोल डालकर उसने अब दुकान में आग लगा दी है। वहीं SHO कोतवाली नगर अनूप दुबे ने बताया कि बीते दिन अंबेडकर नगर मोहल्ले की एक कॉस्मेटिक शॉप में आग लग गई थी। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया।
पीड़ित परिवार की शिकायत पर 3 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। मामले में जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। आज हमने देखा कैसे चक्रव्यूह के चक्र में समाजवादी पार्टी, लॉरेंस बिश्नोई गैंग, ठग और दबंग फंसे और उनकी पूरी पोल पट्टी खुलकर सबके सामने आ गई। चक्रव्यूह में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे सनसनीखेज खुलासों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।